जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने आज आज़ादी के एक दिन पहले, हमारे 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आपको एक आज़ादी दे दी है कि आज से आप अपने बीएचयू के फॉर्म्स को भर सकते हो, चाहे वो फिर यूईटी का हो या फिर बीपीईटी एग्ज़ाम का हो। ठीक, तो फॉर्म्स की डेट्स रिलीज़ हो गई हैं। कब से लेकर आप कब तक फॉर्म्स को भर पाओगे, है ना। सबसे बड़ी बात, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज़ हो गया जिसमें आपके सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, है ना। और सबसे बड़ी बात, मार्किंग स्कीम, क्योंकि एनटीए कंडक्ट करा रहा है तो कुछ कोर्सेज में चेंज है, तो वो मार्किंग स्कीम का क्या चेंज है वो भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। टेस्ट सेंटर क्या है, कोर्स की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम एक पर्टिकुलर कोर्स लेंगे और उसके थ्रू आपको एक जनरल वे में मैं बता दूंगा कि आप और भी कोर्सेज़ के लिए, अपने अपने कोर्सेज़ के लिए कैसे अपनी कोर्स एलिजिबिलिटी सीट्स वगैरह कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं इस वेबसाइट पे bhuet.nta.nic.in पर। सो जैसे ही आप आओगे यहाँ पे पब्लिक नोटिस वाला आपको सेक्शन दिख रहा होगा, आप इस नोटिस को डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको जो है आपके फॉर्म्स की स्टार्टिंग डेट, एंड डेट पता लग जाएगी और कब तक आप अपने पेमेंट को कर पाओगे। सो ये मैंने नोटिस डाउनलोड कर लिया है लेटेस्ट, और अगर आपको जैसे दिख रहा हो तो ये 14 अगस्त का ही आज नोटिस है। तो 14 अगस्त से आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हो। 6 सितंबर लास्ट डेट होगी, और सक्सेसफुल फीस ट्रांजेक्शन यानी कि 7 सितंबर को आपको रात के 11:50 तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। तो 14 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आप देखो, दोनों पीईटी प्रोग्राम और यूईटी दोनों के लिए भर सकते हो, है ना। और सीबीटी कंप्यूटर मोड लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस पे ही आपका जो एंट्रेंस है कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो उसमें लिखा हुआ है टू बी अनाउंस लेटर थ्रू वेबसाइट। तो जो आपकी एंट्रेंस डेट्स है ना, वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, हाँ। लेकिन अगर आप जब पीईटी वाला बुलेटिन खोल के देखोगे तो उसमें एंट्रेंस शेड्यूल बता दिया है कि डे 1 पे और इस शिफ्ट में ये वाला पेपर होगा। तो वो अभी हम आगे चल के देख लेंगे कि डे 1 में भी उन्होंने क्या 3 शिफ्ट बना रखी हैं कि इस कोर्स का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में होगा। तो अभी हम आगे चल के उसको वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, सो ये सारी चीज़ें थी जो कि अभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, और पेपर का पैटर्न क्या होगा ये उन्होंने दे दिया है कि आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल सिलेक्टिव चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक, मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस होगा, पेन एंड पेपर अगर एज रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उस कोर्स के लिए पेन एंड पेपर से भी ले सकते हैं। यूईटी के 23 कोर्स हैं और पीईटी के 94 कोर्स हैं। तो ये आपके फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब जो मैं आपको बताता हूँ वो है मेन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने डाउनलोड कर लिया। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इन केस अगर मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाता हूँ तो यहाँ पे भी आप आके इसको रेफ़र कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्म्स की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल वालों के लिए जो फॉर्म्स की फ़ीस है 600 रुपीज़ है। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये हैं, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर के लिए 400 रुपीज़ है। अच्छा, ये जो फीस मैंने आपको बताई है ये फर्स्ट कोर्स के लिए है, क्योंकि आप जानते हो कि आप चाहो तो एक से ज़्यादा कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। तो ये फर्स्ट कोर्स के लिए फ़ीस हो गई। इन केस अगर आप एक से अधिक कोर्स में अप्लाई करते हो, जैसे अब अगर आप सेकंड कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी फ़ीस होगी वो हो जाएगी जनरल के केस में, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ एडिशनल कोर्स की, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए 200 रुपये। ठीक, तो ये एडिशनल कोर्सेज़ की फ़ीस ऐसे हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि एमए, एमएससी मैथमेटिक्स में कितनी सीट्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में कितनी सीट्स हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही स्क्रॉल करना, ये 10th वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये कोर्स और उनके डिपार्टमेंट्स जो भी हैं मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो एमएससी मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा। डीएसटी के डिपार्टमेंट में ये लगता है 15 मिनिमम सीट्स हैं और 50 मैक्सिमम सीट्स हैं। सब्जेक्ट कोड जो है आपका 711 है, तो ये आप नोट करके रख लेना। तो ये एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की सीट्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एमए, एमएससी मैथमेटिक्स की। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। मैं थोड़ा और नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एमए, एमएससी मैथमेटिक्स कॉमन सब्जेक्ट्स वाले सेक्शन में पेज नंबर 16 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा एमए, एमएससी मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स।
143 सीट्स हैं, तो काफ़ी इनफ सीट्स हैं अगर देखा जाए तो 495 क्या है इसका सब्जेक्ट कोड है। ठीक, तो ये आपके सीट्स के बारे में बात हो गई दोनों कोर्सेज़ के। अब हम बात कर लेते हैं कि कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। ये हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में MSc मैथमेटिक्स वाला जो कोर्स है ये आ रहा है आपका, ये आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जनरल कोर्स वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा क्या क्या लिखा है। BSc ऑनर्स, BSc अंडर 10+2+3 पैटर्न, यानी कि आपने 12th किया हो +3 यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की वो 3 के लिए लिखा जाता है। सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट्स कंसीडरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ BSc कोर्सेज। कहने का मीनिंग ये है कि आपके जो ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की परसेंटेज है उनको मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। और जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए क्या लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज सॉट मस्ट बी ऑनर्स सब्जेक्ट एट BSc ऑनर्स लेवल / अ सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स एट ग्रेजुएट लेवल। अगर आप ऑनर्स से हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में ऑनर्स होना चाहिए। अगर आप मैथ्स में लेना चाहते हैं तो BSc ऑनर्स मैथ्स वाले ले सकते हैं, है ना। और या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों ईयर में मैथ्स पढ़ा हो, तो ऐसे ऐसे आप सभी कोर्सेज़ के लिए समझ गए होंगे, है ना। तो ये या तो तीनों साल मैथ पढ़ा होना चाहिए या फिर BSc ऑनर्स वाले तो BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। तो ये MA MSc मैथमेटिक्स की कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं MSc मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये स्पेशल कोर्स वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 28 पे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो जो सीट्स वगैरह हैं आपको मैंने पहले ही बताई दी थी, फिर भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे आपको फ़ीस भी देखने को मिल जाएगी, तो एक अच्छी बात है। तो मिनिमम 15 सीट्स है, मैक्सिमम 50 सीट्स तक जा सकती हैं। 40,000 रुपये पर एनम, यानी कि आपकी ईयरली फ़ीस 40,000 रुपये है। ये कोई सेम वाली नहीं, अगर सेम होती तो पर सेम करके यहाँ पे लिखा हुआ होता। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो BSc ऑनर्स या फिर BA ऑनर्स, तो इसमें BA ऑनर्स वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। MA MSc मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। BSc BA, ठीक, अंडर 10+2+3 पैटर्न सिक्योरिंग अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट कंसीडरिंग ऑल द 3 years of BSc/BA courses. The candidate must have studied mathematics honors or स्टडीड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इन ऑल द 3 years। अगर आप ऑनर्स में थे तो आपको मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए था आपके तौर, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए अगर ऑनर्स के कोर्स से हो। और अगर आप जनरल BSc BA करा है आपने तो आपको मैथमेटिक्स तीनों ईयर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कोर्स एलिजिबिलिटी की बात होगी MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इसमें। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कंप्यूटर बेस होगा, कैसा होगा। तो देखो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। ठीक, तो सभी कोर्सेज के लिए कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही होना है। हाउएवर भी लिख देते हैं अपना बचाव करने के लिए। खैर, हाउएवर इफ इन नीड अराइजेज ड्यू टू लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड टैबलेट्स पेन एंड पेपर मोड आल्सो। तो इन केस अगर उनके पास से यार कंप्यूटर की कुछ इशू आ जाता है, कमी हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए पेन पेपर में करा देंगे, लेकिन सभी कोर्सेज़ के लिए कंप्यूटर बेस ही होगा। तो ये तो इसके बारे में बात हो गई, कंप्यूटर बेस ही आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं MA MSc मैथमेटिक्स की मार्किंग स्कीम के बारे में, क्योंकि देयर इज़ अ चेंज, है ना। मार्किंग स्कीम में चेंज है। क्या चेंज है मैं आपको पहले बता दूं। एंट्रेंस आपका कॉमन ही होगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। MA MSc मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग के लिए एक ही एंट्रेंस होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। ये सब्जेक्ट कोड वगैरह यार आप नोट कर लेना, है ना, फॉर्म भरते समय काम आएंगे। 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा, यानी कि 2 घंटे का टाइमिंग है, तो वो तो ठीक है, लास्ट ईयर वाला ही है, 2020 वाला है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि 120 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ चेंज है, 480 मार्क्स। तो 480 मार्क्स का होगा पेपर, यानी कि 120 क्वेश्चन है, 480 मार्क्स का है, तो सीधी बात है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया ना। और लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होती थी। अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपके 1 नंबर और कट जाएंगे।
तो यहाँ पे ये मार्किंग स्कीम में चेंज है कि एक क्वेश्चन अब आपका क्या हो गया है, 4 मार्क्स का हो गया है ना। अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव 1 नंबर की है, उस पर बात करते हैं। दूसरा, आपकी लैंग्वेज, मतलब किन किन लैंग्वेज में आप MSc मैथमेटिक्स का एंट्रेंस दे सकते हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप पेज नंबर 74 पर आ जाना, है ना। तो वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं यार पेज नंबर भी क्यों बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये यार, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ एक्यूरेट दूँ। और अगर आपको इन केस कुछ डाउट लगता है, मैं कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके खुद वेरीफाई उसको कर सकते हो। तो ये हो गया मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर 4 MA MSc मैथमेटिक्स विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको आपका जो टेस्ट है वो मिलेगा। अंतर क्या रहता है, जब आप पेपर देने बैठोगे ना तो कंप्यूटर बेस होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर को स्टार्ट करने के पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। इंग्लिश सेलेक्ट करनी है तो इंग्लिश वाला पेपर आपको डिस्प्ले करेगा, हिंदी सेलेक्ट कर दे तो हिंदी में पेपर आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये लैंग्वेज के बारे में बात होगी। ये बात होगी मार्किंग स्कीम की। ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स, करेक्ट कर दोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। और देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क वुड बी डिडक्टेड। और एक, अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर की आपकी तथास्तु हो जाएगी, वो 4 तो मिलेंगे ही नहीं और 1 नंबर और गायब हो जाएगा। तो ये मार्किंग स्कीम के बारे में बात हो गई, राइट। तो आई होप मैंने आपको टेस्ट पैटर्न वगैरह जितना मुझसे लगता था मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। इनकेस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ लेना। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर के बारे में, ठीक, और एंट्रेंस शेड्यूल के बारे में। एंट्रेंस शेड्यूल में क्या है, किस कोर्स का किस डे पे होना है, बात को समझना। डे का मीनिंग ये कि क्योंकि देखो एंट्रेंस स्टार्टिंग डेट मैटर करती है ना। तो किस वो होना है, वो रिलीज़ हो गया है और शिफ्ट रिलीज़ कर दी है कि पहले दिन में, थर्ड शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में इन कोर्सेज़ के लिए होगा। तो वही अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो वो अपन देखते हैं। सो ये टेस्ट सेंटर अगर आप देखना चाहते हो तो एनेक्चर 2 में आपको मिल जाएंगे। तो देखो अंडमान निकोबार का है सबसे पहले हैं, फिर आंध्र प्रदेश के ये चल रहे हैं, असम के हैं, देन बिहार के आपको दिख रहे होंगे, चंडीगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ के भी हैं, गोवा का है, गुजरात का है, हरियाणा के भी आपको दिख रहे होंगे। हरियाणा के कंटिन्यू हो रहे हैं इस पेज पे। अब हिमाचल के दिख रहे होंगे कुछ, जम्मू कश्मीर के भी हैं, झारखंड के हैं, कर्नाटका के हैं और ये केरला के शुरू हैं एर्नाकुलम से। और लक्षद्वीप का भी है 82 नंबर पे, अच्छी बात है, लक्षद्वीप को भी इंक्लूड करा है। और मध्य प्रदेश के भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। महाराष्ट्र के भी आपको दिख रहे होंगे, अहमदनगर से 93 से शुरू हैं और ये चल रहा है, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हैं। 112 पे मणिपुर का है, 113 पे मेघालय, 114 पे भी मेघालय और 115 पे मिज़ोरम और 116 पे नागालैंड। 117 पे आपको दिल्ली दिखने को मिल जाएगा, 118 से आपको उड़ीसा दिख रहा होगा और 124 पे पौंडीचेरी भी रखा गया है। बहुत अच्छी बात है, पौंडीचेरी के लिए भी एक सेंटर है। और 125 पे पंजाब से दिख रहे होंगे आपको, फिर 131 से राजस्थान के और 140 पे सिक्किम गंगटोक में रहेगा उसका, 141 से तमिलनाडु के चल रहे हैं। तो ऐसे करके आप सारे सेंटर देख लेना, मैं और सारे आपको बता दे रहा हूँ। तेलंगाना के चल रहे हैं, त्रिपुरा का है 152 पे, 153 से यूपी का काफ़ी क्रेज़ है। तो उत्तराखंड के भी हैं, ठीक। तो उत्तराखंड हो गया और वेस्ट बंगाल के भी काफ़ी सारे हैं, 180 से वेस्ट बंगाल के आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आई थिंक ये पूरे सेंटर हो गए हैं। तो ये सेंटर लिस्ट हो गई है, तो हमने सेंटर देख लिए। अब हम एंट्रेंस शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पर आ गए हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल, यानी कि 1 अक्टूबर से आपके एंट्रेंस BHUPET के जो भी एंट्रेंस है कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। टाइमिंग में आपको दिख रहा होगा टू बी अनाउंस लेटर। तो टाइमिंग अभी नहीं बताई है, एक्चुअली क्या है, उन्होंने Day 1 Day 2 Day 3 कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे उन्होंने डेज़ को क्या बांट दिया है और हर डे में 3 शिफ्ट को रखा गया है। S1 यानी शिफ्ट 2 ऐसे है ना, S1 S2 S3 आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अब क्या, मुझे थोड़ी अभी श्योरिटी नहीं है कि जैसे इसमें Day 1 लिखा है तो वो 1 अक्टूबर को रेफ़र कर रहा है ना, ऐसी Day 2 क्या 2 अक्टूबर को रेफ़र कर रहा है। तो मैं उस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एंट्रेंस डेट्स हैं।
है ना, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। बट हाँ, क्योंकि उसमें Day 1 Day 2 करके ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं उसको एंट्रेंस शेड्यूल बोलूँगा, है ना। एंट्रेंस शेड्यूल में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मुझे कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें क्लियरली और इन तारीखों को मेंशन कर दिया गया कोर्स वाइज, है ना, तो मैं आपको उसके बारे में भी नोटिफिकेशन ज़रूर दे दूंगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो HCU में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। HCU की जब डेट्स आई थी, उन्होंने पहले एंट्रेंस शेड्यूल को अनाउंस करा था, फिर उन्होंने 3, 4, 5 करके एंट्रेंस की डेट्स बताई थी। फिर उनको लगा कि इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने उसी एंट्रेंस शेड्यूल वाली PDF में क्या करा था, इस चीज़ को अपडेट कर दिया था और उसमें कोर्स वाइज सारी एंट्रेंस की डेट्स को मेंशन कर दिया था। ठीक, तो बेसिकली मेरे कहने का मीनिंग है, मैं इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा श्योर नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। बाकी एंट्रेंस शेड्यूल के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि एंट्रेंस शेड्यूल का मीनिंग यही है कि वो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के कोर्सेज ऐसे होने वाले हैं। ठीक, सो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आपको Day 1 वाला आपको दिख ही रहा होगा, और ये Day 1 में भी शिफ्ट 2 चल रही है, सारे कोर्सेज हैं। तो मतलब Day 1 और शिफ्ट 3, Day 1 अगर शिफ्ट 3 आप देखोगे तो कॉमन एग्ज़ाम 206 में MA MSc मैथमेटिक्स और MSc इन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग आपको दिख जाएगा, क्योंकि इनका कॉमन एंट्रेंस होता है। ये सब्जेक्ट कोड मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एंट्रेंस टेस्ट कोड है आपका, राइट। तो ऐसे आपको आप अपने कोर्स वाइज क्या कर सकते हो, और डे वाइज अपने शेड्यूल को जान सकते हो कि कौन से कोर्स का किस शेड्यूल में आपका एंट्रेंस होने वाला है। टाइमिंग हो सकता है कुछ दिन में अपडेट कर दें, जैसे वो एडमिट कार्ड से भी रिलेटेड कुछ और अपडेट डालेंगे, तो ऐसे आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें मैक्सिमम क्लियर हो गई होंगी, और जो जिनने अदर कोर्स वालों ने वीडियो देखा है तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि बाकी वो अपनी एंट्रेंस डेट्स को कैसे देख सकते हैं, सॉरी एंट्रेंस शेड्यूल को कैसे देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। देखो, फॉर्म्स की फ़ीस हमने कवर कर लिया, टेस्ट पैटर्न को कवर कर लिया, मेन जो मार्किंग स्कीम में चेंज था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, टेस्ट सेंटर्स के बारे में बता दिया, कितनी सीट्स हैं, ठीक। और MSc मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की फ़ीस का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कितनी फ़ीस रहती है, ईयरली होती है कि एनुअल होती है, वो भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।